आदाब दोस्तों, आज बकरीद स्पेशल एक और चीज़ आपके लिए गलावटी कबाब। और ये जो है मटन गलावटी कबाब हैं। ये बेइंतहा सॉफ्ट हैं, बेइंतहा मुंह में घुल जाने वाले हैं। और शीरमालों के साथ इसका मज़ा लीजिए, बन कबाब में भरिए। और ये पूरे कबाब देखिए, टूटेंगे नहीं। ये देखिए, ये पूरे कबाब है। अगर आप इनको एहतियात से तलेंगे कम थोड़ा चिकनाई में, वरना ये है कि ज़्यादा तेल में मेरे कुछ कबाब टूट गए थे क्योंकि उसमें तेल ज़्यादा गिर गया था। और इसको जो है आप अपने हिसाब से बनाइए। और मसाले और कीमा और उसके अंदर पड़ने वाली चीज़ें देख लीजिए। ये प्लेटर आपको कैसा लगा। शीरमाल रोटी कबाब के साथ कबाब, और इसके अलावा बन के साथ कबाब भी आप खा सकते हैं, या यूं ही आप इसको खा सकते हैं। अच्छा, इन जो भी मसाले आप देखिएगा, एक उसमें ये मुद्दे की बात याद रखिएगा कि अगर उसके अंदर आप पपीता नहीं डालेंगे तो इससे आप अच्छे कर्रे सीख कबाब भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरी देखिएगा। लंबी लगेगी लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी है, जब भी आपको सारे टिप्स ट्रिक्स समझ में आएंगे, मसाले समझ में आएंगे। बहुत से इसमें नए मसाले हैं जो बहुत कम लोग डालते हैं, वो भी आपको इसमें नज़र आएंगे। और वीडियो में बने रहिए, आगे सामान देखते हैं क्या क्या पड़ता है। रेसिपी के हिसाब से हम बना रहे हैं इस वक्त मटन के गलावटी कबाब। ये मैंने 1 किलो मटन ले लिया है। ज़ाहिर है कीमा है तो बोनलेस होगा, आप चाहे तो बोटा ला के बना लें। और ये 800 ग्राम हमने इसमें रूखा मटन लिया था और 200 ग्राम इसमें चर्बी कुटवा ली थी। तो ये जो है इस तरह से ये बना हुआ है। इसको अगर मशीन है आपके पास तो उससे निकाल लें। वैसे ये काफ़ी बारीक है। और अभी इसको हम फूड प्रोसेसर में भी चलाएंगे क्योंकि लोगों को वो रबड़ी जैसे कबाब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दरदरे चाहिए तो इसी से बनाइए, और वरना यह है कि फूड प्रोसेसर में इसको पूरे सब मसाले मिला के एक बार चला लेंगे। अच्छा, तो ये एक हमारा हो गया गलावटी कबाब का एक इंग्रेडिएंट कीमा। और दूसरा हमारा गलावटी कबाब के अंदर जो चीज़ जाएगी, ये 100 ग्राम पपीता है। और ये 2 प्याज हैं जिनको मैंने टुकड़ों में काट लिया है, और थोड़ी सी ये अदरक है। तो ये अदरक, प्याज और इसके अलावा पपीता, ये सब चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। इसके बाद हमारा जो सामान जाएगा, तो तो जो सामान आपको समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं कि देखिए, ये कीमे के ऊपर हमने ये रख लिया है। इसको पहले आप इसको पीस के इसमें मिला दीजिए, ठीक है। इसको हम चॉपर में या ग्राइंडर में पीस लेंगे और बारीक करके इसके अंदर मिला। पानी मत डालिएगा। तो हमारे पास अभी बड़ा फूड प्रोसेसर नहीं है, तो हम इसी में जो है वो पीसेंगे। एक एक चीज़ पीस के इसमें डालते जाएंगे, क्योंकि हम फाइनल राउंड जब हम उसको उसमें चलाएंगे, ग्राइंड करेंगे, फाइनल राउंड इसको बिल्कुल चिकना करेंगे, तो ये बाकी के जो हैं वो भी पिस जाएंगे। तो ये हमने देखिए डाल दिया कीमा और प्याज, पपीता, अदरक। अब इसके साथ इसमें जाएगा नमक। ये चीज़ें सबसे पहले हम मिलाएंगे स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 हमें ये करना है कि हमारे पास ये बेसन है, और ये 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ये पीसी हुई सूखी धनिया है। इसको हम इसके अंदर ले जाएंगे। इतना मिलाने के बाद उसको गूंद लेंगे, और उसके बाद इसको हम इसमें मिला देंगे, ठीक है। इतना मिला के अब उसको रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। दही चाहे तो डाल दीजिए, नहीं तो नींबू हम डाल देते हैं, कभी दही भी डाल देते हैं। ये देखिए सूखा धनिया पाउडर है, और ये 2 चम्मच भर के यही वाले बेसन है, ठीक है। ये रोस्ट होगा, सूखा भुनेगा। अब चलिए आपको बताते हैं, ये हमारे पास प्याज है और 5 लाल मिर्चें हैं। इसको हम इस पैन में अभी हल्का सा इसको हम टॉस कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, तल लेंगे, जो भी कह लीजिए, वॉटेवर, पिंक कर लेंगे। तो इसको इसके अंदर पका लेंगे। पहले मिर्चें डालेंगे, फिर प्याज, ठीक है। तेल कम कर लेंगे अगर तेल ज़्यादा है। फिर हम ये गरम मसाले डालेंगे। अब गरम मसालों का लुक देखिए। जो गलावटी कबाब हैं, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, बाकी तो गरम मसाले हैं ही हैं। अब यहाँ ज़ीरा आप 2 तरह का देख रहे हैं, थोड़ा सा हम इधर पास से दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, एक ज़ीरा ये है सफ़ेद, और साथ में हमने ये रखा है काला ज़ीरा। ये बहुत ज़रा सा आधी चमची है। सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा है 1 चमची से, लेकिन कम है। अच्छा, उसके बाद ये हो गए 2-3 तेज़ पत्ते, ठीक है। उसके बाद एक बहुत छोटा सा टुकड़ा ये दालचीनी का, अगर फ्लेवर पसंद ना हो तो इसको भी हटा सकते हैं। 3 बड़ी इलायची के दाने निकाल लेंगे। थोड़े से हमारे पास दाने
जो हैं वो छोटी इलायची के हैं, कुछ हमारे पास ये लौंगे हैं, देखिए सब मिल गया है मसाला थोड़ा सा, ये आपको ये देखिए ये लौंगे हैं, और ये हमारे पास थोड़ी सी दालचीनी के ये छोटे छोटे 2-3 टुकड़े हैं, ये हो गए। दालचीनी के बाद अब इसकी ख़ास चीज़, अब इतना सामान आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम कुछ यहाँ के ऊपर और रख रहे हैं। अब ये देखिए कुछ तो 2-4 काली मिर्च के दाने हैं। अब क्लोज देखिए आप, ये रहा। और काली मिर्च के साथ ही आप देखेंगे तो एक और मसाला है जिसके अंदर डंडी लगी हुई है। देखिए काली मिर्च हमने 7-8 दाने बस लिए हैं, ये रही। और उसके अलावा हमने इसके अंदर ली है ये, यहाँ पे ये देखिए क्लियर है, ये ऑल स्पाइस मसाला है। आप ये देख रहे हैं ना, जिसको हम फोकस कर रहे हैं, ये जो है देखिए काली मिर्च का जैसा है, इसमें छोटी सी डंडी लगी है और ये बराबर में काली मिर्चें पड़ी हुई हैं। तो ये छोटी सी डंडी वाला ये मसाला जो है ये रहा, ये ऑल स्पाइस मसाला होता है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा और बहुत तेज़ आता है। तो ये 4-5 दाने इसके ले लीजिए, 8-10 काली मिर्चें ले ली हैं। और ये पिपली है, ये पिपली है, देखिए पिपली जो है ये बड़ा सा टुकड़ा है, इसको मटा दे रहे हैं, इसका हमने आधा तोड़ लिया है। ये हमने इतनी सी पिपली ले ली है और आधा फूल स्टार एनाइस का ले लिया है। आधे से भी 5-6 इसके सितारे होते हैं उसी तरह से। तो अब आप देखिए, एक नज़र आप देखेंगे तो ये हमने ऑल स्पाइस और काली मिर्च आपस में मिल गई है। देखिए जिसमें डंडियाँ लगी हुई हैं ये ऑल स्पाइस हैं, 7-8 दाने हैं और 8-10 दाने काली मिर्चों के हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं लोग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लकड़ी, तेज़पत्ता, उसके बाद काला ज़ीरा ज़रा सा ना हो तो कोई बात नहीं, सफ़ेद ज़ीरा, और उसके बाद ये है देखिए दालचीनी, काली मिर्चें, पिपली और ये फूल और इसका स्टार एनाइस का। उसके बाद ये हैं लौंगे और एक हमने ज़रा सा जायफल भी रखा था, वो कहीं खो गया, वो ये रहा। ये देखिए ये जायफल भी आप देख लीजिए, ये 1/4 से भी कम टुकड़ा जायफल का ये है। ठीक है, तो ये इतने सब मसालों को हम प्याज जब तल लेंगे तो उसके साथ इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे और तेल हम निकाल लेंगे। तो बिल्कुल सूखा चाहें तो कर लें, नहीं तो हम ये अब देखिए गैस जला दे रहे हैं और गैस जलाने के बाद हम इसको देखते हैं आगे कि क्या होता है। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसके अंदर पहले तो हम क्या करेंगे, ये डालते हैं, 1 चम्मच तेल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। और उसके बाद हमने इसके अंदर जो हैं वो ये मिर्चे जो हमने लिए थे, वो यहाँ से 5 मिर्चे थे, वो उठा के हमने इसमें मिर्चे डायरेक्ट डाल दिए हैं। ठीक है, उसके अब ये लकड़ी, अब ये तोड़ना ध्यान नहीं रहा मुझे, अभी ये आप निकाल दीजिएगा, अभी हम निकाल देंगे इसको। और उसके बाद ये हल्का सा पैन को गर्म होते ही ये प्याज उठा के हम इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद हम इसको चलाना शुरू कर देंगे। थोड़ा थोड़ा धीमी आंच पे इसको हम भूनते जाएंगे। थोड़ी देर में देखते हैं भुनने के बाद कैसा दिखता है। ठीक है ना, देखिए भुनने के बाद हम देखेंगे, तब तक हम ये मसाले भी पीस के इसे मिला देते हैं। ये देखिए ये बड़ा वाला फूड प्रोसेसर मैंने निकाल लिया था क्योंकि सब काम करना था, तो हमने ऐसे ही अदरक डाल दी। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो कोई काट देता है तो मेरी चीज़ पक जाती है, वरना हम ऐसे ही डाल देते हैं। और अब हम इसको जो है वो हम ढकना लगाकर और इसको हम पीसने के बाद अभी देखते हैं, फिर मिक्सिंग शुरू करते हैं। वापस हम प्याज की कढ़ाई पे आ गए हैं। देखिए वो जब तक हमने उधर पीसा है, ये धीमी आंच पर प्याज ऐसा हो गया है। अब हमें करना ये है कि जो हमारे पास ये सारे गरम मसाले हैं, आपने एक बार लुक देख लिया था इनका, ये सब हम इसके अंदर ऐड कर दे रहे हैं और अब हम इनको हल्के हाथ से इसी तेल में भूनते रहेंगे। ये ज़रा सा हल्का फुल्का तेल है, ये अभी बेसन वगैरह हम डालेंगे तो उसमें ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इधर हमने ये देखिए इसको पीस लाए हैं हम अपने प्रोसेसर में और ये बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन गया है, बिल्कुल दरदरा नहीं है, ज़रा बहुत जो है वो अभी ठीक हो जाएगा जब हम इसको दोबारा कीमे में मिक्स करके रखेंगे। और चाहें तो हम ऐसे ही बना सकते हैं और नहीं तो फिर हम उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, इसी फूड प्रोसेसर में एक बार सारा कीमा निकाल लेंगे। 1 किलो है तो 2 बार में करके ये निकल पाएगा। देखिए मसाले भी बहुत हल्के हल्के भुन गए हैं, खुशबू आ रही है, बस 1 मिनट भूना है। और अब हम इसी में ये गरी और
पोस्ता 1-1 चम्मच है, इसको हम डाल देंगे। टीस्पून है लेकिन ये बड़ा वाला। और इसको भी हल्का सा हम सबको साथ में भून लेंगे। हल्का सा नारियल में खुशबू आने लगेगी, जलाना नहीं है वरना ये कड़वा हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर भूनने के बाद हम ज़रा सा आधी कटोरी पानी डाल देंगे ताकि सारे मसालों का सब चीज़ें छूट जाएं और उसके बाद ठंडा भी हो जाए और पीसते टाइम पे थोड़ा सा इसके अंदर मॉइस्चर रहे। ठीक है, बड़ी इलायची मैंने ऐसे ही डाल दी, मुझे ध्यान नहीं रहा। इसके छिलके निकाल लेंगे, खुली हुई है वैसे। और ये इसके मिर्चों की डंडी तोड़ लेंगे और ये धीमी आंच में इसको 1-2 मिनट ऐसे ऐसे कहलना है। और फिर इसके बाद देखते हैं क्या करना है। देखिए इसको भूनते हुए थोड़ी सी देर हो गई है और ये बड़ी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। अब इस स्टेज में हम अभी पानी डालेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये हमारे पास एक और चीज़ है, केवड़ा जल है। मेरे यहाँ सबको पसंद आता है और शादियों की खुशबू भी आती है इससे खाने में। तो ये देखिए ढकनी मेरे पास इसके ऊपर जो बंद रहती है वो मैं आधी ढकनी से भी कम ये है, इसको हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए थोड़ी सी आवाज़ आई, ज़्यादा केवड़ा होता तो देर तक आती। तो ये इसके अंदर ये केवड़ा बुझ जाएगा और बहुत अच्छी सौंधी खुशबू देगा, अलग से नहीं। अब हम इस स्टेज पर इसमें थोड़ा पानी शामिल कर दे रहे हैं। पानी शामिल करने से ये मसाले थोड़े फूल जाएंगे और हम इन पर एक पकाना नहीं है, हमको ढक्कन रख देना है और इसको हम पीछे कर देंगे। अब साथ में हमारे पास एक और कढ़ाई है, उसको हमने यहाँ रख लिया है। और इसको हम क्या करना है हमको कि सबसे पहले हम धनिया भूनेंगे। केवड़े का काम ख़त्म हो गया, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब ये देखिए ये धनिया है, सिर्फ 1 टेबलस्पून है। इसको हमने इस पर रख के धीमी आंच पे ऐसे ऐसे करके इसको हम भून लेंगे। जब हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसी के अंदर हम बेसन मिला लेंगे। आप चाहें तो बेसन डालें, चाहे दीवल डाल लें। धनिया आप बढ़ा भी सकते हैं। दीवल कहते हैं जो छिले हुए चने होते हैं, तो बावर्चियों की ज़बान में वो दीवल कहलाते हैं। ठीक है, तो छिले हुए चने भी आप उसका बेसन बना सकते हैं, वो भी बहुत सौंधा होता है। तो ये मैंने इसको भून लिया है धनिया को। और उसके बाद इसको हल्का सा इसमें से खुशबू आने लगे, आपको इसे जलाना नहीं है। और हमको चूँकि देर हो रही है थोड़ी सी, इसीलिए हम जल्दी जल्दी गैस तेज़ धीमी कर रहे हैं। अब हमें सिर्फ असेंबलिंग रह जाएगी। देखिए खुशबू आने लगी है। अब हम यहाँ से इसी में बेसन ऐड कर देंगे। अब सबसे ज़्यादा खेल जो होता है मसालों को मिलाने का होता है, किसके बाद हम क्या मसाला मिलाएं, जिसकी वजह से हमारा जो है वो कबाब में बहुत खुशबू आए और मसालों का फ्लेवर पूरा आए। सब चीज़ें हमको एक साथ डाल के चलाना मिलाना नहीं है। हम सबसे पहले कीमा लेंगे, उसमें नमक डालेंगे, पपीता प्याज अदरक का पेस्ट डालेंगे, नंबर 2 स्टेप। नंबर 3 स्टेप हम इसके अंदर बेसन और धनिया का ये मिक्सचर मिलाएंगे। नेक्स्ट स्टेप फिर हम गरम मसाले मिलाएंगे इसके अंदर। फिर हम अगर चाहें तो हम नींबू मिला सकते हैं, मिर्चा बढ़ाना हो तो और मिर्चा डाल सकते हैं। आपको हरे मिर्चा पुदीना पसंद है वो डालिए, लेकिन बाज़ार के कबाबों में हरा मिर्चा पुदीना प्याज नहीं होती है, आप चाहें तो डाल लें। और अगर बाइंडिंग ना आ रही हो, फिर भी कबाब संभल ना रहे हों, फैल रहे हों, तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या मैदा भी उसमें ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। और वो नए लोगों के लिए है जो नौसिखिया होते हैं, वो नहीं बना पाते हैं, तो फिर वो कॉर्नफ्लावर से टिक्कियाँ बंधने लगती हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह से जो बनाएंगे मेरे मेजरमेंट से, बिल्कुल परफेक्ट गलावटी कबाब बनकर तैयार होंगे। चलिए अब असेंबलिंग के लिए एक बर्तन निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं। लेकर देख रहे हैं आप, मैंने इसमें कीमा रख दिया है और इसके बाद हम इसको निकाल कर और इसके साथ हम ये मसाला डाल देंगे। ठीक है, ये हमने इसके अंदर सारा मसाला डाल दिया है। दूसरा हाथ भी इस्तेमाल करिए और पूरा मसाला डाल लीजिए। ठीक है, अच्छा खासा मसाला है ये। इसको डालने के बाद अभी हम और निकाल के डालेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि हम इसके अंदर अब नमक शामिल करेंगे। चूँकि ये 1 किलो कीमा है तो हम इसके अंदर ये चाय के लगभग 2 चम्मच नमक डालेंगे। फिर आप बाद में एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसको हम बाइंड कर लेंगे, गूंद लेंगे। अभी ये हमारा बेसन हो रहा है, अभी ये हो नहीं पाया है। फिर हम इसको भी इसमें मिला लेंगे। इस गरम बेसन से और पपीते से
ये कीमा गल जाएगा। जब तक आपका ये वाला मसाला आप पीसेंगे, जब तक ये सॉफ्ट भी हो गया है, जब तक ये और अच्छा हो जाएगा। चलिए 1 मिनट सब सामान मिलाकर फिर देखते हैं। देखिए हमने ये पूरा पपीता, प्याज, अदरक का पेस्ट डाल दिया है, कीमा है और नमक है, ठीक है। और अब ये मेरे बेसन का कलर आप देख रहे हैं थोड़ा खरा ही होने लगा आपसे बात करते करते। अब इस बेसन को गरम गरम को हम इसके ऊपर डालेंगे। तो हम पहले यहाँ गैस बंद कर दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा चला मिला ले रहे हैं और इसको स्प्रेड करे ले रहे हैं ताकि ये पपीता इसके अंदर अच्छी तरह से देखिए मिल जाए। बस इसका खेल ये होता है कि आप इसे गूंथते रहिए। अगर इसको फूड प्रोसेसर में नहीं डालना है तो ज़रा देर में आटे की तरह इसको गूंथते रहिए तो इसके अंदर बहुत अच्छा सा लस आ जाता है। अब देखिए इसके अंदर हम बेसन ये स्प्रिंकल कर रहे हैं, तो ये फैला लिया इसको हमने। और जब हम बेसन इसके अंदर डालेंगे ये इस तरह से, तो आपको पता है क्या होगा कि बेसन की गर्मी और पपीता मिलके ये गोश्त अपने आप गल जाएगा। और ये कच्चा कीमे का जो नाम होता है गलावट का, गलावट पपीते को कहते हैं। तब ऐसे कचरी की भी लगती है। कचरी भी एक चीज़ होती है जिससे पंसारी क्या मिलेंगी, कवाचीनी आपको पंसारी क्या मिल जाएगी, और पिपली मिल जाएगी। पिपली तो सब जानते ही होंगे, ठीक है। और इस तरह से ये सारा बेसन हमने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है। अभी गरम बहुत है तो थोड़ा सा हम इसी पलटे से अलट पलट देंगे ताकि बेसन की गर्मी जो है वो इसमें सब में आ जाए। ये देखिए, ठीक है। बेसन को हम यूँ करके ऐसे करके करे दे रहे हैं, मिक्स करे दे रहे हैं यूँ करके। और इस तरह से इसको हम अभी गूंद के रख देंगे। अब ये इसका भी तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि क्या है कि रूम टेम्परेचर पे कीमा था और गरम जब बेसन पड़ेगा तो ये देखिएगा ये खुद से, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट होने लगेगा। ये देखिए, ठीक है। अभी इसको मिलते हैं, गरम मसाले भी अपने ये वाले पीस लेते हैं। ये देखिए ये मसाले मेरे हैं, इनको पीस के अभी फिर इसमें मिक्स करेंगे और बस अब ये तैयार है। नींबू या दही डाल लीजिए, थोड़ा नींबू ही प्रेफर करते हैं हम, और डाल लीजिए और उसके बाद टिक्कियाँ बनाना शुरू करेंगे। अगर ये बाइंडिंग ना हो रही हो, कबाब तवे पे फैल रहे हो, तब आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा मिला लीजिए या कॉर्नफ्लावर मिला लीजिए, 1 मुट्ठी भर के या हाफ कप भर के 1 किलो में, तो उससे ये बंधने लगेगा, ठीक है। तो ये टिप है आपके लिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए ये कीमा इस पोजीशन में है, ये पोजीशन में है, और इसके अंदर जो मसाले हमने पीसे थे वो हमने ये यहाँ से पीसे हुए हैं, इसको हमने इसमें डाल दिया है। पैन में हम पहले ही पानी डाल चुके थे, लिहाजा ये मसाले फूल गए थे और जो थोड़ा सा बहुत कसर रह गई थी बनाने में, अब ये मसाला निकाल के आपको दिखाते हैं पूरा कीमा बना के। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको गूंद के ऐसे ही तलना शुरू कर दें, चाहें तो इसमें धनिया पुदीना और ये हरी मिर्ची और डाल लें। अदरक काफ़ी पड़ी हुई है इसके अंदर। और इसके अलावा इसको आप फूड प्रोसेसर में चला लेंगे तो ये बिल्कुल चिकना सा हो जाएगा, एकदम बहुत ही बढ़िया टेक्सचर इसका आ जाएगा। देखिए ये भी, इसकी भी टिकिया बनकर आराम से, अगर हम ये पैन यहाँ पे रख दें, देखिए ये यूज्ड पैन है, ये सामान निकाल के मैंने तला है, ये देखिए, ठीक है। टिकियाँ आप अपने शेप के अकॉर्डिंग बना लें, इसमें थोड़ा सा शैलो फ्राई करते हुए तलेंगे तो ये तल जाएंगी बढ़िया सी, ठीक है। तो इसके अलावा इसको अगर हम पीस लेंगे तो ये और बढ़िया हो जाएगा। और इसको हम एक बार जो बड़ा फूड प्रोसेसर मेरा है, हम उसके अंदर इसको डालकर चला लेते हैं। पहले हम ये मसाले इसके अंदर मिक्स कर लें, फिर इस आपसे मिलते हैं। देखिए इसको ऐसे ऐसे करके गूंद देंगे। इसके अंदर मैंने एक ट्रिक की है, ये देखिए ज़रा सा, 1/4 चमची हमने, 1/4 से भी कम हल्दी डाल दी थी और 1/4 से भी कम लाल मिर्च डाल दी थी कि ये तलने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर सुनहरा रंग है। अब हमको ऐसे ऐसे करके इसको पूरे कीमे को मिला लेना है। अब ये बिल्कुल अच्छा लोचदार लसदार हो गया है। देखिए जैसे ये आटा होता है ठीक उसी तरह का। जब आप इसको यूं यूं करके गूंथते जाएंगे और उसके बाद जब ये उठाएंगे आप यहाँ से, तो ये देखिए आटे की तरह पलटने लगेगा। ये जितनी जितनी इसमें गूंद डालेंगे, मेन खेल यहाँ पे रगड़ाई और गुंदाई का ही होता है। अगर ये आप हाथ से कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। अच्छा, पपीता वगैरह लगा के हमने इसको आधा घंटे के लिए रख दिया था, सारे मसाले लगा के, और खुशबू के मसाले अभी मिलाए हैं हमने। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, यूँ गड्ढा बनाकर एक कोयला जलाकर, और आप इसमें धुआं भी दे सकते हैं और ऊपर से एक ढक्कन रख दीजिए, तो ये बहुत खुशबूदार कबाब और भट्टी वाले बन के तैयार होंगे। अब आप देखिए इसका लस देखिए, ये लग रहा है कहीं से ऐसा कीमा है। ये देखिए आटे की तरह लस आ रहा है इसके अंदर, और इसको बार बार अगर आप जब यूँ उठा के गूंदेंगे तो ये देखिए बिल्कुल आटे की तरह पलट रहा है।
अभी आप जिसको गूंथते जाएंगे ये बिल्कुल आटे की लोइयों की तरह बनता चला, मतलब आटा ऐसा हो जाएगा कि आप लोई बना सकते हैं। लेकिन इसको अभी हमें उसकी ज़रूरत है नहीं पीसने की, लेकिन फिर भी हम आपको देखिए पूरी टिक्कियाँ आराम से बन रही हैं। फिर भी थोड़ा सा पीस लेंगे तो इसका टेक्सचर आप देखिएगा, आधा पीस के दिखाएंगे और आधा ऐसे ही दिखाएंगे। ये मैंने फूड प्रोसेसर यहाँ पे सेट कर लिया है। ये वही फूड प्रोसेसर है जिसमें प्याज अदरक पीसी थी। इसको मैंने धोया नहीं। ये कीमे के 2 पार्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम एक हिस्सा लेकर आपको पीस के दिखाते हैं इसमें डाल के। ये देखिए कितना लस है। ये देखिए ये उठा रहे, ये गिर नहीं रहा। ये देखिए ठीक है, कीमा जो है वो बिल्कुल बढ़िया सी बाइंडिंग में आ गया। ये देखिए ये टपक नहीं रहा है। ठीक, ये डाल दिया मैंने। और मैं इसको जो है आधा जो है वो ऐसे ही रख रखा है। देखिए इसको चलाने के बाद अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से हो जाएगा। इसको हमने यूँ लगाया है और चला दिया। बस 1 ही मिनट चलाया है, दाना दब गया है। अब ये देखिए बिल्कुल, और ये चिकना मुलायम हो गया है ये कीमा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ये मोटा है। देखिए दोनों को अगर हम पास रखें, ये देखिए थोड़ा मोटा है और ये बिल्कुल और चिकना है। और पीसना हो तो इसको और पीस लीजिए। और इसमें जो हमने चिकनाई डलवाई थी उससे ये अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट कबाब बनेंगे। अभी हम इसको आपको बना के भी दिखाते हैं। ये मेरी दूसरी लॉट भी पिस गई है। अब आप देखिए नीचे से अगर हम कीमा उठाएंगे तो ये बिल्कुल रबड़ी जैसा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर सारे दाने बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। गौर से देखिए तो ये कीमा पीसने के बाद इसमें एक लस आ जाता है। जैसे गूंद नहीं पा रहे हो उतना, बावर्ची लोग तो गूंदते हैं लेकिन हम लोग इतना नहीं गूंद सकते हैं। तो इसको इसमें चलाकर इसका अंदर एक लस ले आते हैं। देखिए ये आटे जैसा ये लस, ये देखिए आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये जैसे आटा होता है ठीक वही लस इसके अंदर आ रहा है। अब इस स्टेज पे अगर कबाब नासन है तो मैंने बताया कॉर्नफ्लावर डाल दें। 1 लॉट मेरी ये निकली हुई रखी हुई है, इसको भी निकाल लेते हैं फिर मिलते हैं। देखिए ये कितना चिकना और मुलायम कीमा बन के तैयार हो गया है, आपको दिखाई दे रहा है। ये पानी की कटोरी से हाथ लगा के और ये जैसे आटे की लोई काटी जाती है ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ हम इसकी तोड़े ले रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल लग रहा है जैसे गूंधा हुआ आटा हो। ये देखिए ठीक है। अब ये मैंने पैन वही चढ़ा दिया है जिसमें 5 ही 6 कबाब बन पाएंगे, वही हम आपको बना के पहले दिखाते हैं। देखिए 6-7 कबाब मैंने तोड़ लिए हैं। आप देख रहे हैं ना कितना गूंधा हुआ बढ़िया सा आटा है। ये मतलब कीमा है। ये इसको फूड प्रोसेसर में पीसने से इसका दाना जो है वो एकदम दब गया है। ठीक है, तो हमको पहले से टिकियाँ बनाने के रखने की ज़रूरत नहीं है। पानी से हाथ गीला कर करके हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं, फिर इसको बस यूं ही शेप देते चलते हैं और ऐसे ऐसे करके इसको हम डालते चलते हैं। देखिए हमने गोल जो टिकिया की थी, मेरी एक हाथ में ये फ़ोन है तो मैं गोल नहीं कर पा रही, तो मैं इसी मदद ले रही हूँ। ठीक है, और ये गरम तेल में मैंने इसको डाल दिया है। पहले 1-2 तल के देखते हैं, धीमी आंच कर देते हैं, फिर पानी का हाथ लगाएंगे हम और ये दूसरी लोई उठाएंगे। इसको पहले यूं करके फ्लैट करेंगे और कहीं से टेढ़ी लगेगी तो मैं यूं करके इसको ऐसे ऐसे करके बराबर कर लेती हूँ वहाँ पे। और ये हमने दूसरी टिक्कियाँ डाल दी है। अच्छा, इसी तरह से हम और टिक्कियाँ डालते जा रहे हैं। ये देखिए चौथी डालेंगे और सब मसाले पीसे हुए हैं, इसमें कोई भी चीज़ आपके मुंह के अंदर नहीं आएगी। ये देखिए इससे ज़्यादा कबाब नहीं डालेंगे वरना ओवरलैप हो जाएंगे और ओवरलैप होने के बाद फिर ये टूटने फूटने लगेंगे। तो इसके लिए हम कबाब वाला पलटा भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा छेड़ेंगे नहीं, पहले एक तरफ धीमी आंच पे सेट होने देंगे। देखिए हमने गोल जो टिकिया की थी, मेरी एक हाथ में ये फ़ोन है तो मैं गोल नहीं कर पा रही, तो मैं इसी मदद ले रही हूँ। ठीक है, और ये गरम तेल में मैंने इसको डाल दिया है। पहले 1-2 तल के देखते हैं, धीमी आंच कर देते हैं, फिर पानी का हाथ लगाएंगे हम और ये दूसरी लोई उठाएंगे। इसको पहले यूं करके फ्लैट करेंगे और कहीं से टेढ़ी लगेगी तो मैं यूं करके इसको ऐसे ऐसे करके बराबर कर लेती हूँ वहाँ पे। और ये हमने दूसरी टिक्कियाँ डाल दी है। अच्छा, इसी तरह से हम और टिक्कियाँ डालते जा रहे हैं। ये देखिए चौथी डालेंगे और सब मसाले पीसे हुए हैं, इसमें कोई भी चीज़ आपके मुंह के अंदर नहीं आएगी। ये देखिए
इससे ज़्यादा कबाब नहीं डालेंगे वरना ओवरलैप हो जाएंगे, और ओवरलैप होने के बाद फिर ये टूटने फूटने लगेंगे। तो इसके लिए हम कबाब वाला पलटा भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा छेड़ेंगे नहीं, पहले एक तरफ धीमी आंच पे सेट होने देंगे। धीमी आंच पर 2 मिनट सेट होने के बाद देखिए बिल्कुल ये नुकीला वाला पलटा लीजिएगा, आगे नोक हो, ये कबाब का ही पलटा कहलाता है। और इसको हल्के हल्के हाथों से इसको काटते हुए कर देंगे। सॉफ्ट होते हैं कबाब, मैदा डाल देंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे और टाइट हो जाएंगे और मुंह में आराम से च्यूबल वाला मामला आ जाएगा कि ये घुलने वाला मामला नहीं रहेगा। जैसे ये मुंह के अंदर जाके और बहुत आराम से पलट रहे हैं। देखिए कोई भी एक कबाब टूट नहीं रहा है, ठीक है। बिल्कुल बेसन का सही रेशियो इसके अंदर है और ये कोई भी कबाब टूट नहीं रहा है, ये देखिए। और इसको हमें इसके साथ हमने पूड़ियाँ बनवाई हैं, तो पूड़ी और कबाब का आज मज़ा लिया जाएगा। शीरमाल से भी इसका मज़ा बहुत अच्छा आता है, और रोटी और बन कबाब तो आप बना ही सकते हैं। और ये इस तरह धीरे धीरे करके अभी हम प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये यहाँ से हम लोई तोड़ रहे हैं, काफ़ी सारे मेरे कबाब बन चुके हैं। अब ये हथेली पे ज़रा सा पानी लगाइए और लगाने के बाद इसको रखिए आप, देखिए यूँ, और बस ये दबाइए और देखिए इसका शेप ये आ जाता है। अब हम इसको ले चलना है और ये इधर हम इसके बीच में ये यूँ डाल दे रहे हैं। अब ये जितने भी कबाब हैं देखिए, मैं हम अगर छुरी से भी इसको खिसका रहे हैं, ये मेरे पास एक छुरी है, ये देखिए ये मैं डालती जा रही हूँ। और ये कितने बढ़िया लाल और खरे हो रहे हैं। कुछ लोगों को खरे खाना है तो वो इधर बन रहे हैं। और ये जो है यहाँ के ऊपर ये अभी हमने डाला है इसको, ये देखिए। और इधर देखिए ये दूसरी स्लॉट बन रही है मेरी, और यहाँ के ऊपर ये देखिए ये गुलाबी कबाब बिल्कुल खिस रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल खाने वाले, कुछ खरे इसमें भी हो गए हैं जब तक हम आपको वीडियो कवरेज करा रहे थे। ये देखिए कुछ किनारे जो हैं जहाँ पे आंच ज़्यादा लग गई है, तो अब आप इसको अपने हिसाब से, वीडियो बनाने में वो बात नहीं आती, आगे पीछे करना पड़ता है। और ये हमने 2 तवे से चढ़ा लिए हैं कि 1 किलो कीमा है, और ये चूँकि बकरीद स्पेशल है तो इसलिए जल्दी से तलना है इसको, मेहमान बैठे होते हैं, और इसलिए हम ये आपको इस एक साथ 2 बर्तनों में तल के दिखा रहे हैं। ये और ये है, ये खड़े हो गए हैं इसमें से कुछ। और इसके बाद ये देखिए ये वाला जो मैंने अभी डाला था ये गुलाबी है। अब इनको हम निकाल ले रहे हैं, और निकालने के बाद ये देखिए ये सारे के सारे हम, ये कुछ भी टूटे फूटे नहीं हैं, और कुछ हम इधर से निकाल ले रहे हैं, ये रहे। और इसको नींबू प्याज के लच्छों के साथ आप सजाइए। और ये देखिए यहाँ पे हम रखते जा रहे हैं, ये रखते जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मैस हो जाता है जब इस तरह की कोई चीज़ पकती है घर में। ये देखिए ठीक है। और ये जो है ये देखिए अभी थोड़े से ये रह गए हैं, कसर रह गई है, उधर आंच कम लग पा रही है। चूल्हा बड़ा है, मैंने कहा आपको बताया कि हमारा चूल्हा थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसकी सर्विस करानी है, तो हम इसको इधर खिसका लिया है ताकि ये बनते रहें। और दूसरी कढ़ाई में जो थोड़े से ये 2-4 खड़े हो गए थे, कि हमारे बेटे को खरे कबाब अच्छे लगते हैं, जले, बल्कि खरे भी नहीं, जले जले कहता है, तो ये हम उनको दे देंगे। ये 2-4 हो गए हैं, और मेरे हिसाब से तो बहुत हो गए हैं, तो रोड के हिसाब से ये बहुत कुरकुरे मज़े के होते हैं। तो ये इस तरह से ये हम इसके पूरे तल लेंगे, और फिर आपको फाइनल इसकी लुक देते हैं। वैसे फाइनल लुक आप यहीं पे ही देख लें। ये देखिए ये बहुत अच्छी, ये पूड़ी की मेरी एक डिलिया भी रखी हुई है, ये रहा, ये देखिए ठीक है। इसको अभी और अच्छे से करके आपको दिखाते हैं ये और क्या लग रहा है। अब ये देखिए करीबन ये हमारे पास 1-1.5 पाव कीमा बचा हुआ है, इसको हम एक डब्बे में करके डाल देंगे, जब हमें ज़रूरत होगी अब तक उसको तलेंगे। अब ये हमारी फैमिली के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी लोग खाना खा चुके हैं, कुछ मेहमान भी खा चुके हैं। तो शामी कबाब भी हैं, ये भी हैं, दोनों तरह के कबाब हैं, शीरमाल भी है, पूड़ी भी है। तो आप जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे तलते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसको भी और क्या कैसे प्लेटिंग करते हैं। ये मैंने फाइनल प्लेटिंग कर दी है। ये हमारे प्लेटिंग के बाद के कबाब हैं, और ये मैंने यहाँ से निकाल लिए थे। आप इसे अगर कम ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा उतने सॉफ्ट नहीं होंगे जितने मेरे से हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए ये पूरे हैं, और ये बिल्कुल इतने मुलायम हैं कि जब आप इनको तोड़ेंगे तो ये देखिए बिल्कुल लग रहा है जैसे कि रुई, और ये बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाएंगे। और ये आपको गलावटी कबाब जिस तरह से होते हैं
उसी का ही टेक्सचर देंगे, उसी का ही मज़ा देंगे। आप अपने घर में इसको बना सकते हैं। देखिए ये मैंने आपके लिए प्लेट सजाई है। बताइए, इसमें नींबू है, प्याज है, हरे मिर्चें हैं, हरी धनिया है। और ये प्लेट आपको कैसी लग रही है? देखिए कबाब हम आपको काट के इधर से दिखाते हैं। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है कबाब। ये बिल्कुल देखिए इसका टेक्सचर आप देखिए, बिल्कुल देखिए मुलायम एकदम। ठीक है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ये कम ऑयल में इसको तलिए। इसको आप फ्रायर में भी तल सकते हैं, एयर फ्रायर में। ये देखिए बिल्कुल मुलायम और बेहद जायकेदार ये बनके तैयार होते हैं कबाब। बताइएगा आपको कैसी लगी डिश, और पसंद आई हो तो इसके ऊपर मुझे कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब लाइक करिएगा चैनल पे अगर नए हैं, और पूरा वीडियो देखा करिए, तभी आपको इसके सारे टिप्स और ट्रिक्स पता चलेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बकरीद सबको मुबारक हो। बकरीद स्पेशल मटन गलावटी कबाब कैसे लगे बताइएगा ज़रूर।